Hello students, how are you? Now, welcome to your computer class. Yesterday, we were on the file handling reading section. कल मैंने आपको बताया था कि पाइथन में आपको फाइल पूरी की पूरी रीड करनी हो. Means if you want to read the all content of the file, in how many ways you can read the entire content of a file, either using the read function or the read line or the read lines. Now, before writing section, we have some two more program. How can you write? How can you count the number of characters in a file, or how can you count the number of lines in a file? Right? First of all, the number of character. Before doing anything, first of all you have to open the file. Before opening the file, you can't do anyone. So first of all, open the file. Program to count number of character in a file. ओपन किया c/tem, मान लीजिए anyone hello.txt in read mode. Now str is equal to fob1.read. You didn't mention any line, any number of bytes here, so it will read the entire content and it transfers the entire content to this string variable. Now take the length of the string. L is equal to length of the string str, and the length of the string is the number of character in the file. So you can write print number of character in a file is, and print this length of the string. Length function take a string and return the length. और अगर आपकी किसी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर फाइल के सारे कैरेक्टर हैं तो उस स्ट्रिंग की लेंथ उस फाइल के नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएंगे. तो आपने सबसे पहले पूरी फाइल रीड करके स्ट्रिंग वेरिएबल में डाली और स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ निकाल दी, और ये लेंथ आपकी नंबर ऑफ कैरेक्टर उस फाइल के अंदर है. ठीक है. नाउ हाउ कैन यू असाइन काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स in a file? अब यहाँ पे आप read lines, you can do the read line also one by one and increment the counter. Or what is this read lines function? It return the list, और list में जितने वैल्यू होगी, जितनी लाइन है लिस्ट की उतनी वैल्यू होगी, कॉमा कॉमा करके. ठीक है. नाउ दिस इज द लिस्ट. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट. रीड लाइंस, पूरी फाइल की सारी लाइनों को रीड किया, सारी लाइनों को रीड करके लिस्ट रिटर्न किया. नाउ हियर str इज द लिस्ट. In the read function, it is the string. In the read line function, it is a list.
और इसमें कॉमा कॉमा करके जितनी लाइन है, अब आपने अगर इस लिस्ट की लिस्ट इज अ कीवर्ड से कैपिटल L, रीड लाइन निकाला, लिस्ट में डाली, लिस्ट की लेंथ निकाली और लिस्ट की जो भी लेंथ है उतनी लाइनें उस फाइल के अंदर है। नाउ कम टू द राइट फंक्शन। There are two functions in the right section, right? First one is the right and second one is the right lines. Before using this function, right function means till now we were in the reading portion, means opening a file to the reading the content of the file. Now we are writing on the file, फाइल पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइल पर लिखने के लिए भी सबसे पहला काम फाइल को खोलना होगा। फाइल को अप राइट मोड में खोलेंगे या अप एंड मोड में खोलेंगे, अभी मैं क्लियरिफाई कर दूं, दोनों में से किसी भी मोड में खोलेंगे यू कैन राइट ऑन द फाइल। रीड मोड में खुला हुआ नहीं होना चाहिए। रीड मोड में जब आप खोलते हैं तो फाइल को सिर्फ पढ़ सकते हैं, फाइल पे लिख नहीं सकते, ठीक है। अदर द रीडिंग मोड और द अपेंडिंग मोड और R+A+W+ एनी वन, बट नॉट द रीड ओनली। आर छोड़कर बचे हुए किसी भी मोड में आपने ओपन किया, यू कैन राइट ऑन द फाइल, ठीक है। अब राइट फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपने फाइल ओपन किया, फाइल मोड ओपन किया। राइट फाइल से क्या करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट, इट टेक अ स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग एंड इट राइट ऑल द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग टू द फाइल। ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जाकर इस फाइल पर राइट हो जाएगी, ठीक है। Second one is the right lines. सेम राइट लाइन्स फंक्शन को यूज करने के लिए भी आपको फाइल पहले ओपन होनी चाहिए, ठीक है। राइट लाइन ओपन होनी चाहिए, रीड मोड को छोड़कर either in the right or in the append or R+W+A+ एनी वन, बट नॉट रीड होनी चाहिए। करता क्या है, इट टेक अ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स एंड टेक अ लिस्ट, और इस लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं आपकी फाइल में एक एक वैल्यू एक एक लाइन में करके राइट कर देगा। गेटिंग? मान लीजिए आपकी लिस्ट है, लिस्ट में 4 वैल्यू है, पहली वैल्यू इस फाइल की पहली लाइन में लिखेगा, दूसरी वैल्यू दूसरी लाइन में लिखेगा, तीसरी वैल्यू तीसरी लाइन में लिखेगा, चौथी वैल्यू चौथी लाइन में लिखेगा। मीन्स इफ द फाइल हैज 4 वैल्यूज, द writing file there will be 4 lines. Each line contain 1 value of this list. अब फाइल आपकी जिस मोड में खुलती है उस मोड में फर्क क्या पड़ता है। चाहे राइट में खोला चाहे राइट लाइन में खोला, बोथ you are writing a file.
पहला, अगर मान लीजिए आपको फाइल पे लिखना है और आप चाहते हैं इसके कंटेंट डिलीट ना हो, रहे, ठीक है, फाइल पे लिखना है और फाइल को डिलीट नहीं होना है, तो पहला, either the open in either the append mode or R plus mode. पहला, A दोनों में अंतर, दोनों के लिए ही फाइल आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। रीड मोड में खोला है, आर प्लस मोड में खोला है, मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर देगा, ठीक है। और ए मोड में खोला है या ए प्लस मोड में खोला है तो भी, तो फाइल अगर नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देगा। देखिए, फर्स्ट हमें फाइल पे अपेंड करना है, यानी कंटेंट रहने चाहिए, तो आप इन तीनों में से किसी भी मोड में खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने खोला तो फाइल पहले से रहेगी तभी ओपन होगी, नहीं तो एरर देगा। इन दोनों में से खोला तो फाइल अगर नहीं है तो क्रिएट कर देगा। तीनों में ही आपकी फाइल पर जो कंटेंट है जब आप लिखेंगे वो लास्ट में ऐड होंगे, ठीक है। मतलब फाइल में जो भी कंटेंट है ए मोड में खोलेंगे, अपेंड मोड, तो भी लास्ट में जाके ऐड होंगे। आर प्लस का मतलब होता है रीडिंग प्लस राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग मीन फाइल पहले से बनी होनी चाहिए और अब आप अगर लिखेंगे तो लास्ट में ऐड होगा। ए प्लस मीन्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आपकी फाइल पहले से बनी है तो कंटेंट जाके लास्ट में ऐड होगा। इसमें खोला, इसमें खोला, इसमें खोला, तीनों में अंतर में, इसमें सिर्फ अपेंड कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें भी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसमें फाइल पहले से बनी होनी चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा। इसमें फाइल अगर पहले से नहीं बनी है तो क्रिएट कर देगा। तीनों में ही फाइल में जो कंटेंट आप लिखेंगे वो लास्ट में जाके ऐड होंगे, किसी में भी ओवरराइट नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, ओवरराइट। ओवरराइट मतलब फाइल को आपने लिखने के लिए खोला है, अगर नहीं बनी है तो क्रिएट हो और अगर बनी है तो जो कंटेंट है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए। तो पहला तरीका, ओपन द फाइल इन राइट मोड, नहीं बनी है तो क्रिएट कर देगा, बनी है तो ओवरराइट कर देगा, ठीक है। दूसरा, ओपन द फाइल इन आइदर W प्लस W प्लस, दोनों में अंतर, ये केवल राइट करने के लिए है, ये रीड और राइट दोनों करने के लिए है। लेकिन दोनों में ही, इसमें फाइल नहीं बनी है तो क्रिएट कर देगा, इसमें भी फाइल नहीं बनी है तो क्रिएट कर देगा। इसमें आप रीड भी कर सकते हैं, इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। दोनों में ही फाइल नहीं बनी है तो क्रिएट हो जाएगी और दोनों में ही फाइल अगर बनी हुई है तो कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे। मतलब अगर आपने कुछ भी लिखा तो प्रीवियस वाले कंटेंट चले जाएंगे, ठीक है। द थर्ड major thing about the write function is you should have the close the file. Why close? Because when you are executing the close function, whatever the content you have written, maybe in the main memory buffer, the content will write on the secondary storage device, means अगर आपने कुछ लिखा है तो फिर आपको वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर सेव मिलेगा।
अगर आपने ये क्लोज फंक्शन चलाया है तब वो सेविंग का काम करता है। अगर क्लोज फंक्शन नहीं चलाया है तो मे और मे नॉट बी अपने फाइल पे लिखा हो सकता है, सिर्फ मेन मेमोरी तक ही रह जाए, हार्ड डिस्क तक ना पहुंचे। तो जब आप हार्ड डिस्क में फाइल खोलेंगे हो सकता है आपको कंटेंट ना मिले। तो इट इज द कंपल्सरी कि आपने फाइल ओपन किया है, राइट किया है, वैसे इट इज द कंपल्सरी फॉर द रीड वन। पर रीड तो फाइल तो पहले से बनी हुई है, उसको सिर्फ पढ़ना है, उसमें तो कोई चेंज किया नहीं है, तो कोई सेविंग का कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने राइट किया है तो आपने कंटेंट में चेंज किया है, उस चेंजिंग को परमानेंट करना जरूरी है। तो परमानेंट करने का काम आपका ये क्लोज फंक्शन करता है। नाउ सम प्रोग्राम्स। फर्स्ट, एक फाइल खोलते हैं, उसमें कुछ भी लिखते हैं, एफ आउट, राइट मोड में खोली, आपने इस फाइल को राइट मोड में खोला है, मतलब फाइल अगर नहीं बनी है तो क्रिएट हो जाएगी और बनी है तो ओवरराइट हो जाएगी, मीन्स लिखने के लिए ओपन हो गई। उसके बाद ये लूप चलाया है फॉर आई इन द रेंज 5, मीन्स ये आई की वैल्यू 0 to 4 यानी 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब लूप काउंटर का यूज कहीं नहीं कर रहे हैं, 5 टाइम्स चलेगा 0 to 4। पहली बार चला, ये लाइन कंसोल पे प्रिंट हुई, आपने एक नंबर नेम रीड किया जो आपने इसमें डाला और आपने एफ आउट यानी फाइल पर वो नेम लिख दिया। मान लीजिए आपकी फाइल को पता चली, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, आपने पहले डाला राम, अगेन सेकेंड टाइम चली, आपने डाला श्याम, फिर चली, ये लाइन प्रिंट हो रही है, मैं कंप्लीटली नहीं लिख रही हूँ पर इट विल प्रिंट दिस वन। आप सिर्फ ये दे रहे हो, ये दे रहे हो और ये इस वेरिएबल में जा रहा है और इस वेरिएबल की वैल्यू आप लिख रहे हो, राम श्याम रीना समथिंग आपने लिखा। ठीक है, उसके बाद 5 बार चला, 5 नाम लिखा, प्रोग्राम क्लोज हो गया। अब आप इस जगह पे गए, सी के अंदर टेम्प डायरेक्टरी में student.dat फाइल को ओपन किया, आपको उसके कंटेंट दिखाई पड़ेंगे। द कंटेंट विल बी लाइक दिस, राम श्याम रीना, और उसके आगे जो भी दिया हो विदाउट एन स्पेस, विदाउट न्यू लाइन। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने एक एक लाइन में दिया है, पर जब आप फाइल खोलेंगे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, मतलब पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं नहीं एक एक लाइन में एक एक वर्ड दिखाई पड़े, तो कैसे करेंगे?
नाउ अगेन द सेम प्रोग्राम, बस मैंने इस लूप के अंदर एक लाइन और ऐड की है। पहली लाइन में आप फाइल पर स्ट्रिंग की वैल्यू लिख रहे हैं और दूसरी लाइन में आप फाइल पर न्यू लाइन कैरेक्टर लिख रहे हैं, राइट। दिस इज द न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर। एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर मतलब आपका उसके बाद ये वर्ड लिखा, एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर, उसके बाद जो भी कैरेक्टर लिखा आएगा वो अगली लाइन में आ जाएगा। अब आपका प्रोग्राम चला सेम तरीके से ही चलेगा। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट पहले दिखाई पड़ेगा, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट ये दिखाई पड़ा, आपने लिखा राम। फिर अगेन दूसरी बार चला, फिर आपने लिखा श्याम। फिर अगेन तीसरी बार चला, आपने लिखा रीना। चौथी बार चला, आपने लिखा रितु, जमाल। ये लाइन चली, आपने ये लाइन लिखा। 5 बार चला, क्लोज। उसके बाद इस डायरेक्टरी में गए, इस फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको फाइल के कंटेंट ईच वर्ड एक सिंगल लाइन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप एक लाइन में दो चीज लिख रहे हैं, एक स्ट्रिंग की वैल्यू लिख रहे हैं, एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर लिख रहे हैं, दोनों चीजें लिख रहे हैं। तो आपको जो 5 वर्ड्स लिखे थे वो हर वर्ड एक एक लाइन में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप ये काम हर वर्ड एक लाइन में दिखाई पड़े, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हुआ यूजिंग द राइट। आप राइट लाइंस यूज करके, मतलब क्रिएट अ लिस्ट और राइट लाइन यूज करके पूरी की पूरी लिस्ट जब आप डालेंगे तो लिस्ट की वैल्यू एक लाइन में दिखाई पड़ेगी। कैसे? नाउ टेक अ लिस्ट, L is equal to this one, means I am creating a list, a empty list here, ठीक है। अब हम लिस्ट में डालेंगे और लूप जब खत्म हो जाएगा तब लिखेंगे। अभी तक क्या था, राइट वन यूज कर रहे थे, 2 राइट के फंक्शन, एक राइट लाइंस। पहला राइट बिना न्यू लाइन सिंबल के यूज किया था तो सारे स्ट्रिंग एक साथ। दूसरा वाला राइट न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ यूज किया था तो हर कैरेक्टर एक लाइन में। अब मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, सारी चीजें रीड करके उस लिस्ट में डाल देंगे और उसके बाद पूरी की पूरी लिस्ट उठाकर फाइल पे लिख देंगे। एक फाइल खोली, फाइल ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, ये फॉर आपका 5 बार चलेगा, ठीक है। हर बार हम एक नंबर रीड कर रहे हैं, लिस्ट हमारी एम्प्टी लिस्ट है, उस लिस्ट के अपेंड फंक्शन, लिस्ट का अपेंड फंक्शन क्या करता है, वैल्यू लेता है और लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। तो हमारी एम्प्टी लिस्ट थी, पहली वैल्यू ली, लास्ट में ऐड किया, जब खाली लिस्ट है तो वो पहले नंबर की तरह ऐड हो जाएगा। वो स्ट्रिंग और एक न्यू लाइन कैरेक्टर दोनों हम एक साथ अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 बार चला, यानी हम अपनी लिस्ट में 5 वैल्यू एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी डालते गए, ठीक है। जब ये लूप खत्म हो गया तो बाहर आए, राइट लाइंस फंक्शन चलाया, उस राइट लाइंस में हमने लिस्ट एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया। इस लिस्ट में 5 वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू जाकर इस फाइल पे लिख जाएगी, हर वैल्यू एक लाइन में, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हमने न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाला है।
तो वो उस फाइल में आपकी लिस्ट की एक वैल्यू एक लाइन में लिख जाएगी। अगर हमने 5 वैल्यू डाली थी तो हमारी फाइल पूरी की पूरी लिस्ट लिखी, और लिस्ट जाएगी कैसे, एक वैल्यू एक लाइन में। जब आप क्लोज करके फाइल को इस जगह पे इस फाइल को पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट दिखेंगे और आपको हर वैल्यू एक लाइन में, राइट? ओके, नाउ वी विल टेक अप टुमारो। थैंक यू।